हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी समय से कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक मिल रहा था कि हमें टॉपिक वाइज वीडियो लॉन्च करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं, जो कि हमने पिछले 2-3 साल की एग्ज़ाम्स में से चुने हैं। इससे पहले के सभी वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये इस सीरीज़ का चौथे नंबर का वीडियो है। बाकी के पहले के सब वीडियो आपको हमारे चैनल पे कोडिंग डिकोडिंग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और उन सब की लिस्ट हमने उन सब की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है आज का, वो उसमें कहा गया है पोएम को इस प्रकार से इस नंबर के रूप में लिखा गया है, रॉब को ऐसे लिखा गया है, मेड को कैसे लिखेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग का जब भी प्रश्न आता है तो हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी होती है। हमने हमारे पिछले सभी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं। ए को हम एक प्लेस वैल्यू देते हैं, बी को 2 देते हैं, और यही क्रम आगे जारी रखते हैं। और कभी कभी हमको सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, जब हम जेड के बाद फिर से ए बी सी इस अल्फ़ाबेट सीरीज़ को आगे बढ़ा देते हैं, तो उस केस में ए को 27 बोल देते हैं। और कभी कभी हमें अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो लेटर के पेयर लेते हैं, और जब उनका योग अगर 27 होता है तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं, जैसे कि ए और जेड। अब देखते हैं पोयम को कैसे लिखा गया है। पी ओ ई एम, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। पी हो जाता है हमारा 16 पे, ओ हो जाता है 15 पे, ई हो जाता है 5 पे, ई हो जाता है 5 पे, और एम हो जाता है 13 पे। इसको कैसे लिखा गया है? 1 3 5 1 5 1 6। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, इनको ऐसे ग्रुप बना के क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया था कि 16 पहले आया हुआ है, 15 भी आया है, 5 भी आया है, 13 भी आया है। तो ये वही नंबर्स हैं। तो अब इन नंबर को कैसे लिखा गया? डायगोनली लिख दिया गया। 16 को यहाँ लिख दिया गया, 15 को यहाँ लिख दिया गया, 5 को यहाँ लिख दिया गया, और 13 को यहाँ लिख दिया गया। रॉब में भी देखिए यही लॉजिक लगा हुआ है। रॉब का कोड आपको क्या दिया गया है? रॉब का कोड दिया है 21518। अब आर हो जाता है हमारा 18 पे, ओ हो जाता है 15 पे, और बी हो जाता है हमारा 2 पे। डायगोनली देखते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 15, और ये हो गया हमारा 18। 21518 डायगोनली इनको लिखा गया है। हमसे क्या पूछा है? मेड, MAID। डी होता है 4 पे, आई होता है 9 पे, ए होता है 1 पे, और एम होता है 13 पे। इसको डायगोनली देखें तो हमारे उत्तर की शुरुआत किससे होगी? 4 से। 4 से शुरू होने वाला एकमात्र ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब क्या कहा गया है यहाँ पे? सिंक को कैसे लिखा गया है? 4417 के रूप में। SYNC, इसका कोड है 4417। अब देखिए, एस होता है हमारा 19 पे, वाई हो जाता है हमारा 25 पे, एन हो जाता है 14 पे, और सी हो जाता है 3 पे। और अगर इसको ध्यान से देंगे तो 19 और 25 को जोड़ने पे हमको क्या मिलता है? 44 मिलता है। और इसी प्रकार 14 और 3 को जोड़ने पे हमको क्या मिलता है? 17 मिलता है। तो मतलब क्या हुआ? शुरू के जो दो लेटर थे उनकी प्लेस वैल्यू का योग लिख दिया गया, और आखिरी के जो दो लेटर थे उनकी प्लेस वैल्यू का योग लिख दिया गया। मिंट को कैसे लिखेंगे ये देखना है। MINT। एम हो जाता है 13 पे, आई हो जाता है 9 पे, एन हो जाता है 14 पे, टी हो जाता है 20। इन दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 22। और इन दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 34, जो कि मिंट का कोड है 2234। नोस को कैसे लिखेंगे? एन हो जाता है 14 पे, ओ हो जाता है 15 पे, इन दोनों को जोड़ें तो क्या मिलता है? 29। 29 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न में देखते हैं क्या कहा गया है। वैंड को कैसे लिखा गया है? इस तरीके से लिखा गया है। कर्ड को इस तरीके से लिखा गया है। वैंड, WAND। ये हो जाता है W 23 पे, ए हो जाता है 1 पे, एन हो जाता है हमारा 14 पे, और डी हो जाता है 4 पे। इसका कोड क्या कहा गया है हमको? 240153। अब देखिए, वही लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया, तो देख क्यों कि ये 24 एक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये 23 के पास में है, एक के पास में 0 है, 14 के पास में 15 है। तो 23 से 24 पे आए मतलब क्या हुआ? ये +1 हुआ। 1 से 0 पे आए मतलब -1 हुआ। 14 से 15 पे आए मतलब ये +1 हुआ। और 4 से 3 पे आए तो -1 हुआ। +1 -1 की कॉन्सेप्ट लगी है।
आर डी। अब देखते हैं, सी हो जाता है 3 पे, यू हो जाता है 21 पे, आर हो जाता है 18 पे और डी हो जाता है 4 पे। +1 करेंगे ये हो गया 4, -1 करेंगे ये हो गया 20, +1 करेंगे ये हो गया 19 और -1 करेंगे तो ये हो जाता है हमारे पास 3420193 जो कि कर्ड का कोड है। ईस्ट को कैसे लिखेंगे? EAST। ई हो जाता है 5 पे, इस पे +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6। 6 से शुरू होने वाले कौन कौन से ऑप्शन है? 1 और 3, तो 2 और 4 हमारा रूल आउट हो जाता है। इसमें -1 कर देंगे क्योंकि ए होता है 1 पे, -1 करेंगे तो 0 मिलेगा। 6 और 0, 6 और 0 किस ऑप्शन में मिल रहा है हमको दोस्तों? 6 और 0 हमको ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है हमसे? कॉट को कैसे लिखा गया है? कॉट को इस तरीके से लिखा गया है। कॉट को हम यहाँ पे लिखते हैं CAUGHT। सी हो गया 3 पे, ए हो गया 1 पे, यू हो गया हमारा 21 पे, जी हो जाता है 7 पे, एच हो जाता है 8 पे और टी हो जाता है 20 पे। इसको कैसे लिखा गया है? 326212087। फिर से हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये 3 के सामने 3 है, ए के सामने 26 है जो कि अपोजिट पेयर होता है, यू हो जाता है 21 पे तो ये 21 लिख दिया, 7 का अपोजिट हो जाता है 20, एच का 8 है तो 8 लिख दिया और टी का अपोजिट हो जाता है 7, मतलब 20 का अपोजिट हो जाता है 7। तो यहाँ क्या हुआ है? 3 को डायरेक्टली लिख दिया गया है, ये इसका अपोजिट पेयर हो गया। 21 को यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया गया है, ये इसका 20 अपोजिट पेयर हो गया। फिर इसको डायरेक्टली लिख दिया गया और 20 का अपोजिट 7 होता है। तो डायरेक्ट अपोजिट ये हुआ है यहाँ पे। सोल्जर को कैसे लिखेंगे? SOLDIER। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, एस हो जाता है 19 पे, 19 का डायरेक्ट लिखना है तो क्या हो जाएगा 19। 19 से कौन कौन से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं? 3 और 4, तो 1 और 2 तो हमारे रूल आउट हो गए। ओ हो जाता है हमारा 15 पे, 15 का अपोजिट क्या हो जाता है? 12 होता है। 12 कौन से वाले ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। इस प्रश्न में देखते हैं क्या कहा गया है। स्टार को कैसे लिखा गया है? 55 के रूप में, STAR। इसको कैसे लिखा गया है? 55 के रूप में। S मतलब 19, T मतलब 20, A मतलब 1 और R मतलब 18। इनको जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमको? 19 और 20 को जोड़ा तो 39 और 41 और 18 58। 58 में हमको क्या करना पड़ेगा? 3 घटाना पड़ेगा तो हमको क्या मिलेगा? 55। देखते हैं यही लॉजिक कट में भी है क्या? CUT कट, CUT। ये हो गया 3, ये हो गया 21 और ये हो गया 20। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो मिलता है 24। 24 और 20 को जोड़ने पे हमको मिलता है 44। 44 में से हमको क्या घटाना पड़ेगा कि 42 मिले? 44 में से हमको 2 घटाना पड़ेगा तो 42 मिलेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे तो हमने -3 करा था, यहाँ -2 किया है, तो ये लॉजिक का पालन तो नहीं हो रहा। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं उस केस में? अपोजिट पेयर की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। n का अपोजिट क्या हो जाएगा? 19 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 20 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 का अपोजिट हो जाएगा 7। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा अब 26 और 18 का अपोजिट हो जाएगा 9। आपस में जोड़ के देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये 15 हो गया, 15 और 26 51, 51 और 9 60, 15 और 26 41, 41 और 9 50, 50 हो गया। 50 में क्या जोड़ा हमने? 5 जोड़ दिया तो हमको क्या मिलेगा? 55 मिलेगा दोस्तों। अब देखते हैं इसकी अपोजिट प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ये हो गया 24 पे, ये हो गया हमारा 6 पे और ये हो जाता है हमारा 7 पे। जोड़ते हैं आपस में, क्या हो गया? 24 और 6 30, 30 24 और 6 30, 30 और 7 37, 37 में क्या जोड़ें कि 42 मिलेगा? 37 में 5 जोड़ने पे हमको 42 मिलेगा। यही लॉजिक लगा कि अपोजिट प्लेस वैल्यू लिखी गई और उसमें अंत में 5 जोड़ा गया। पेन को कैसे लिखेंगे? PEN। इसकी फर्स्ट सीरीज़ की प्लेस वैल्यू इसकी होती है 16, इसकी होती है 5 और इसकी होती है 14। सेकेंड सीरीज अपोजिट वैल्यू दिखते हैं तो ये हो जाता है 11 पे, ये हो जाता है 22 पे और ये हो जाता है 13 पे। अब जोड़ते हैं इनको तो 11 और 22 हो जाता है 33, 33 और 13 हमारा हो जाता है 46। 46 में हमको क्या जोड़ना है? 5 जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 51 मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा। इस प्रश्न में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। ब्लिंक को कैसे लिखा गया? BLINK। इसको कैसे कोडित किया गया? इसको कोडित किया गया 78 के रूप में।
इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये हो जाता है 2 पे, ये हो जाता है 12 पे, ये हो जाता है 9 पे, ये हो जाता है हमारा 14 पे, और ये हो जाता है 11 पे। आपस में जोड़ने पे क्या मिलेगा? 12 और 2 14, 14 और 9 23, 23 और 23 और 14 हो जाता है हमारे पास 37, 37 और 11 हो जाता है 48। लेकिन हमको चाहिए 78, मतलब इसमें 30 जोड़ना पड़ेगा। देखते हैं दूसरे वाले में यही लॉजिक लगाए क्या कि +30 हुआ है क्या? PURSE, पी हो जाता है 16 पे, यू हो जाता है 21 पे, आर हो जाता है 18 पे, एस हो जाता है 19 पे, और ई हो जाता है 5 पे। 16 और 21 को अगर हम जोड़ दें तो हमको मिलता है 37, 37 और 18 को जोड़ने पे हमको मिलेगा 55, 55 और 19 को जोड़ने पे मिलेगा 74, 74 और 5 को जोड़ने पे मिलेगा हमको 79, 79। और इसका कोड क्या दिया हुआ है हमें? इसका कोड दिया हुआ है 54, 54, और यहाँ पे आ रहा था 79। 79 में से अगर 30 जोड़ देंगे तो ये तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे हमने 30 जोड़ा था, जबकि इधर तो हमको 54 आना था, मतलब ये तो नहीं चल रहा। तो अब क्या करेंगे? हम इसकी सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। 2 की सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू हो जाती है 25, 12 की सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू हो जाती है 15, 9 की हो जाती है 18, और 14 की हो जाती है हमारे पास 13, 13 और इसकी हो जाती है हमारे पास 16। इनको जोड़ के देखते हैं आपस में, 25 और ये 15 हो गया 40, 40 और ये हो जाता है हमारे पास 58, 58 और 13 हो जाता है हमारे पास 58 हो जाता है, 58 और 13 हो जाता है 61, 71, 71 और 87, 71 और 16 हो जाता है हमारे पास 87। 87 कितना ज़्यादा हो गया? इसमें से हमने 9 घटा दिया, मतलब ये हुआ यहाँ पे। अब 9 घटाया है तो कुल मिला के 9 कम करना पड़ेगा। एक लॉजिक यहाँ पे ये बन रहा है। इसकी सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू देखते हैं क्या लॉजिक बन रहा है। ये हो जाता है 11, ये हो जाता है 6, ये हो जाता है 9, और ये हो जाता है हमारे पास इसमें हो जाता है हमारे पास 8, और इसमें हो जाता है हमारे पास 22। इनको जोड़ें आपस में तो क्या मिलता है? हमको चाहिए 54। ये हो जाता है 17, 17 और 9 हो जाता है 26, 26 और 8 हो जाता है 34, 34 और 22 हो जाता है हमारे पास 56। यहाँ पे तो 56 आ रहा है, और हमको क्या चाहिए? 54 चाहिए। तो अब कैसे इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं हम? इस तरीके से भी हमें हमारा उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हम अब एक जो ट्रिक और लगा सकते हैं वो वॉवल्स की लगा सकते हैं। वॉवल्स कौन कौन सा है? इसमें आई है, और इसमें क्या है? यू है, और इस ई है। अगर हम इन वॉवल्स की प्लेस वैल्यू एज इट इज़ लिखते हैं, मतलब ये 9 है तो 18 की जगह हम 9 लिख दें, तो यहाँ पे तो हमको 9 कम करना था, मतलब क्या हो गया? ये 78 हो गया। ये लॉजिक तो यहाँ पे बैठ गया कि वॉवेल की प्लेस वैल्यू को डायरेक्टली लिख दिया गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं क्या? यहाँ पे अगर हम 21 कर दें और यहाँ पे अगर हम 5 कर दें तो क्या मिलता है? 11 और 21 हो जाता है हमारे पास 32, 32 और 9 हो जाता है 41, 41, ये हो जाता है हमारे पास 18 होगा, नहीं ये हो जाता है 9, ये हो जाता है 8। तो ये कितना हो जाएगा? इनको अगर जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 और 21 हो जाता है हमारे पास 43, 43 और 11 हो जाता है 54। हाँ, इस केस में हमें 54 मिल जाएगा, मतलब वॉवेल्स की प्लेस वैल्यू को डायरेक्टली लिख दिया गया है। तो फर्स्ट को कैसे लिखेंगे? फर्स्ट में कौन सा वॉवेल है? FIRST। इसकी प्लेस वैल्यू को हमको डायरेक्टली लिखना है, जो कि होती है 9, और बाकी की प्लेस वैल्यू को हमको लिखना है अपोजिट, मतलब ये हो जाता है 6, ये हो जाता है 18, ये हो जाता है 19 और ये हो जाता है 20। 20 का अपोजिट होता है 7, इसका अपोजिट हो जाएगा 8, इसका अपोजिट हो जाएगा 9, और ये इसका अपोजिट हो जाएगा 21। अब अगर इनको जोड़ें तो 21 और 9 30, और 21 और 9 30 और 9 39, 39 और ये हो जाएंगे 15, तो ये हो जाएगा 54। इस केस में भी 54 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न था क्योंकि ये सीजीएल में पूछा गया था। ऐसे प्रश्नों में हमने एक नई चीज़ देखी कि हमें जब अपोजिट प्लेस वैल्यू से भी हमें हमारा उत्तर नहीं मिल रहा था, तो हमने वॉवेल्स की प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाया है। आगे चलते हैं। स्मार्ट को कैसे लिखा गया है? स्मार्ट को इस तरीके से लिखा गया है। फनी को कैसे लिखेंगे वो देखना है हमको। SMART,
ART। अब इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, 19, 13, 1, 18 और 20। क्या कोड है? इसका कोड है हमारे पास 19, 13, 1, 18 और 20। मतलब सीधे प्लेस वैल्यू लिख दी है दोस्तों। ये 19 हो गया, ये 13 हो गया, ये 1 हो गया, 18 हो गया, ये 20 हो गया। फनी को कैसे लिखेंगे? फनी मतलब F हो जाता है हमारे पास 6 पे, U हो जाता है 21 पे, N हो जाता है 14 पे, दूसरा N भी हो जाएगा 14 पे, और Y हो जाएगा 25 पे। तो 141425 आखिरी में होना चाहिए, 141425 ऑप्शन नंबर 4 में है दोस्तों। 4 ऑप्शन हमारा सही होगा। हार्वेस्ट को कैसे लिखा गया है? देखिए यहाँ पे हार्वेस्ट को इस तरीके से लिखा गया है, HARVEST। प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ये हो जाता है 8 पे, ये हो जाता है 1 पे, ये हो जाता है 18 पे, ये हो जाता है 22 पे, ये हो जाता है 5 पे, ये हो जाता है 19 पे, और ये हो जाता है 20 पे। तो अब क्या कर सकते हैं? देखिए इसका कोड कैसे दिया गया है, 22, 21, 7, 24, 20, 3 और 10। डायरेक्ट देखते हैं, 8 से लेके 22 पे आए मतलब 14 जोड़ा, 1 से लेके 21 पे आए मतलब 20 जोड़ा, 18 से लेके 7 पे आए मतलब 11 घटाया। ऐसे तो नहीं मिल रहा, डायगोनली चलते हैं। 8 से लेके 10 पे आए मतलब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये +2 हो गया। 1 से लेके 3 पे आए, ये +2 हो गया। 18 से लेके 20 पे आए, ये +2 हो गया। 20 से 24 +2, 5 से 7 +2, 19 से 21 +2 और 20 से 22 +2, मतलब डायगोनली +2 किया गया है। तो FARMER कहा गया है हमको। ये हो जाता है 18 पे, 18 पे +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। 20 से कौन कौन से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, 1 और 2, तो 3 और 4 तो रूल आउट हुए। ये हो जाता है 5, 5 में +2 करेंगे क्या हो जाएगा 7। ये हो जाता है हमारे पास 13, 13 में +2 करेंगे तो ये हो जाए मिलेगा हमको 15। यहाँ पे है 15, 2 0 7 15। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कॉम को कैसे लिखा गया है? कॉम को इस तरीके से लिखा गया है, COMB। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 3, 15, 13 और 2। जोड़ते हैं आपस में, देखते हैं क्या मिलता है। 18, 18 और 13 हमारे पास होता है 31। 31 में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमको मिलता है 33। 33 में से हमको क्या घटाना पड़ेगा कि हमको 29 मिल जाए? 4 घटाना पड़ेगा तो हमको 29 मिल जाता है। लेमन को कैसे लिखेंगे? LEMON। एल हो जाता है हमारे पास 12, 5, 13, 15 और 14। कोड है हमारे पास 54। अब देखते हैं, 12 और 5 17 और 13 30 और 45, 45 और 14 हो जाता है हमारे पास 59। 59 में से क्या घटा दें कि हमको 54 मिल जाए? 59 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो हमें 54 मिलेगा। यहाँ पे देखिए 4 घटाया था जो कि इसमें दिए हुए लेटर्स की संख्या थी। यहाँ पे 5 घटाया क्योंकि इसमें 5 लेटर्स हैं। शिफ्ट का क्या हो जाएगा? शिफ्ट का S हो जाता है 19 पे, H हो जाता है 8 पे, I हो जाता है 9 पे, F हो जाता है 6 पे और T हो जाता है 20 पे। जोड़ते हैं इनको, 19 और 8 हो जाता है हमारे पास 27, 27 और 9 होता है 36, 36 और 6 42, 42 और 20 हमारे पास होता है 62। 62 में से कितना घटा देंगे? 5 घटा देंगे क्योंकि 5 लेटर होते हैं इसमें, तो हमको मिलेगा 57। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रश्न में देखते हैं क्या कहा गया है। क्लास को कैसे लिखा गया है? इस प्रकार से लिखा गया है, CLASS। इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, ये हो जाता है 19, ये हो जाता है 19, ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 12 और ये हो जाता है 3। क्या कोड दिया गया है? TTBMD। टी हो जाता है 20 पे, ये हो जाता है 20 पे, ये हो जाता है 2 पे, ये हो जाता है M हमारा 13 पे, और D हो जाता है 4 पे। डायगोनली देखने पे समझ में आ रहा है, ये हो जाता है +1, यहाँ पे हो गया +1, यहाँ पे हो गया +1, ये +1 हुआ और ये +1 हुआ। डायनासोर को लिखा गया है DINOSOUR। आर मतलब 18, 18 में +1 करेंगे तो हमको पहला लेटर मिलेगा, पहला नंबर मिलेगा 19। 19 मतलब S, S से शुरू होगा हमारा उत्तर।
इसमें +1 करेंगे 21, 21 में +1 21 होता है, 21 में +1 किया 22, 22 मतलब वी, एस वी से शुरू होने वाले हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 हैं। ये हो जाता है हमारे पास 15, 15 में एक जोड़ा तो मिलता है 16, 16 मतलब पी, पी दिया हुआ है दोनों में। एस हो जाता है 19 पे, 19 में एक जोड़ा तो फिर से मिलेगा हमको 20, 20 हो जाता है टी पे, एस वी पी टी, एस वी पी टी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। MTS 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं। सिबलिंग को कैसे लिखा गया है? सिबलिंग को इस तरीके से लिखा गया है। ऑफिसर को कैसे लिखा गया जाएगा? MTS 2021 का प्रश्न है। SIBLING के रूप में। एस हो जाता है 19 पे, आई हो जाता है 9 पे, बी हो गया हमारा 2 पे, एल हो गया हमारा 12 पे, आई हो गया 9 पे, एन हो गया 14 पे और जी हो जाता है 7 पे। क्या कोड है? YOHROTM। तो ये कितना हो जाता है? Y हो जाता है हमारे पास 25 पे, O हो जाता है हमारे पास 15 पे, H हो जाता है हमारे पास 8 पे, R हो जाता है हमारे पास 18 पे, R हो जाता है हमारे पास 18 पे, O हो जाता है 15 पे, T हो जाता है 20 पे और M हो जाता है 13 पे। वर्टिकली देखते हैं। 19 से 25 प्लस 6 हुआ, 9 से 15 प्लस 6 हुआ, 2 से 8 प्लस 6 हुआ, उसके बाद 12 से 18 प्लस 6, 9 से 15 प्लस 6, 14 से 20 प्लस 6 और 7 से 13 प्लस 6, सभी में प्लस 6 हुआ है। ओ हो जाता है हमारे पास 15 पे, 15 में अगर हम 6 जोड़ दें तो होता है 21 और 21 पे कौन सा लेटर होता है? यू होता है। यू से कौन कौन से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं? 2 और 3, 2 और 4 हो रहे हैं, तो 1 और 3 तो हमारा रूल आउट हो गया। एफ होता है हमारे पास, एफ होता है हमारे पास 6 पे। 6 में अगर हम 6 जोड़ दें तो हमको कितना मिलता है? 12, 12 मतलब क्या होता है? एल। तो यू के बाद एल आना चाहिए, यू के बाद एल किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। हुक को कैसे लिखा गया है? हुक को इस प्रकार से लिखा गया है। HOOK। एच हो गया 8 पे, ओ हो गया 15 पे, ये वाला ओ भी हो गया 15 पे और के हो जाता है हमारे पास 11 पे। कैसे लिखा गया है इसको? KUXW। के हो गया हमारे पास 11 पे, यू हो गया हमारे पास 21 पे, एक्स हो गया हमारे पास 24 पे और डब्ल्यू हो गया 23 पे। अब इसमें कैसे देखते हैं क्या लॉजिक लगा हुआ है। 8 से लेके 11 पे आए मतलब +3 हुआ, 15 से लेके 21 पे आए मतलब ये कितना हुआ? +6 हुआ, ये +3 हुआ, 15 से लेके 21 ये +6 हुआ, 15 से लेके 24 ये +9 हुआ और 11 से लेके 23 पे आए मतलब +12 हुआ, +3 +6 +9 +12। ये यहाँ पे कोड है। कोक को कैसे लिखेंगे? COKE। ये हो जाता है 3, 3 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमको मिलता है 6, 6 पे क्या होता है? F होता है। ओ हो जाता है 15 में, 15 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हमको मिलता है 21, 21 पे क्या होता है? यू होता है। FU, FU मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो रूल आउट हो गए। इसमें अब अगर हम 11 है, 11 में अगर हम 9 जोड़ दें तो हमको मिलता है 20, 20 मतलब टी, FUT ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। क्या कहा है अब हमसे? बीम को कैसे लिखा गया है? बीम को इस प्रकार से लिखा गया है। BEAM। प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। बी हो गया 2 पे, ई हो गया 5 पे, ए हो गया 1 पे और एम हो गया 13 पे। ये हो गया YVZN। वाई हो जाता है हमारे पास 25, वी हो जाता है हमारे पास 22, जेड हो जाता है 26 और एन हो जाता है 14। वर्टिकली देखते हैं तो 2 और 25 मतलब ये अपोजिट हो गए, 22 और 5 ये अपोजिट हो गए, 1 और 26 और ये अपोजिट हो गए, 13 और 14 ये अपोजिट हो गए, मतलब अपोजिट लेटर लिखे गए। तो एच का अपोजिट एच हो जाता है 8 पे, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एस। ई हो जाता है 5 पे, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 22, 22 मतलब वी, एस वी से हमारा उत्तर शुरू होगा। एल हो जाता है हमारा 12 पे, 12 का अपोजिट क्या हो जाता है? 15, 15 मतलब ओ, एस वी ओ ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। MTS 2021 का प्रश्न है। आगे चलते हैं। राजू को कैसे लिखा गया है? इस प्रश्न में राजू को इस प्रकार से लिखा गया है। RAJU।
आर हो गया 18 पे, ए हो गया 1 पे, जे हो गया 10 पे और यू हो गया 21 पे। कैसे लिखा गया है? WFOZ के रूप में। W हो जाता है हमारा 23, F हो जाता है हमारे पास 6 पे, O हो जाता है 15 पे और Z हो जाता है 26 पे। वर्टिकली देखते हैं, 18 से लेके 23 पे आए +5 हुआ, 1 से लेके 6 पे आए +5 हुआ, 10 से 15 पे आए +5 हुआ और 21 से 26 पे आए तो +5 हुआ। सीता को क्या लिखा गया है? SITA। इसको कैसे लिखा गया है? XNYF। मतलब ये हो गया 19, ये हो गया 9, ये हो गया 20 और ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 25, ये हो गया 14 और ये हो गया 24। मतलब यहाँ पे भी +5 ही हुआ है, देखिए दोस्तों सभी जगह। तो लेटर की प्लेस वैल्यू में +5 हुआ है। GD 2021 का प्रश्न है। MONU को कैसे लिखेंगे? MONU, M हो जाता है 13 पे, +5 करेंगे तो हो जाता है 18, 18 मतलब R, R से हमारा उत्तर शुरू होगा तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। केमल को कैसे लिखा गया है? केमल को इस प्रकार से लिखा गया है। GD 2021 का प्रश्न है। CAMEL, L12, E5, M13, A1 और C3। इसको कैसे लिखा गया है? ECNGN के रूप में। 5, 3, 14, 7, 14। मतलब क्या हुआ? 3 से 5 +2, 1 से 3 +2, 13 से 14 +1, 5 से 7 +2 और 12 से 14 +2। मतलब बीच वाले लेटर में +1 हुआ है, शुरू के दो में +2 हो और आखिरी के दो में भी +2 हुआ है। हॉर्स में भी यही लॉजिक है क्या? HORSE। 8, 15, 18, 19, 5। कैसे लिखा है इसको? JQSUG। 7, 21, 19, 17 और 10। 8 से 10 पे आए +2 हुआ, 15 से 17 पे आए +2 हुआ, 18 से 19 +1 हुआ, 19 से 21 +2 हुआ और 5 से 7 +2 हुआ। यहाँ पे भी यही है, बीच वाले में +1 हुआ, बाकी के सब में +2 हुआ। अब इसमें बीच वाले में +2 करेंगे, +1 करेंगे तो A का क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। मतलब तीसरे स्थान पे B आना चाहिए हमारे उत्तर में। तो वो किस ऑप्शन में है वो देखिए, वो ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। गेट को कैसे लिखा गया है? CGL 2022 का प्रश्न है। गेट को कैसे लिखा गया है? QKDO के रूप में। GATE। 7, 1, 20, 5। QKDO। Q हो गया 17 पे, K हो जाता है हमारे पास 11 पे, D हो जाता है हमारे पास 4 पे और O हो जाता है 15 पे। 7 से लेके 17 मतलब +10 हुआ, 1 से लेके 10 मतलब यहाँ पे भी +10 हुआ, 20 से 4 यहाँ पे हो गया -16। या फिर इसको अगर हम देखें तो इसकी सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू होती है 30, डी की सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू होती है 30, तो यहाँ पे भी +10 हुआ और 5 से 15 यहाँ पे भी +10 हुआ, सभी में +10 हुआ है। तो ये क्या हो जाता है? पहला यहाँ पे कौन सा लेटर है? पी हो जाता है 16 पे, 16 में अगर हम 10 जोड़ें तो हमको मिलता है 26, 26 मतलब जेड, जेड मतलब कौन कौन से ऑप्शन रूल आउट हो जाएंगे? दूसरा और चौथा। एल हो जाता है 12 पे, 12 में 10 जोड़ा तो हमको मिलता है 22, 22 मतलब क्या हो जाता है हमारे पास? वी। तो जेड है पहला, वी है दूसरा। उसके बाद ए है, ए 1 पे है तो यहाँ पे क्या जाएगा? ए 1 पे आता है और 1 में अगर हमने 10 जोड़ दिया तो हमको क्या मिलेगा? 11, 11 मतलब के। जेड वी के ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। ट्यूलिप को कैसे लिखा गया है? इस प्रकार से लिखा गया है। गार्डन को कैसे लिखेंगे? CGL 2022 का प्रश्न है। TULIPS। टी हो जाता है 20 पे, यू हो जाता है 21 पे, एल हो जाता है 12 पे, आई हो जाता है 9 पे, पी होता है 16 पे और एस हो जाता है 19 पे। इसको लिखा गया है GFORKH के रूप में। 7,
6, 15, 18, 11 और 8। वर्टिकली देखते हैं 20 से 7 ये अपोजिट हुआ, 21 से 6 अपोजिट हुआ, 12 से 15 अपोजिट, ये 9 से 18 अपोजिट, 16 से 11 अपोजिट और 19 से 8 अपोजिट, मतलब अपोजिट लेटर लिखे गए। तो जी का अपोजिट लेटर क्या होता है? जी होता है 7 पे, तो अपोजिट आएगा 20, 20 मतलब टी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा रूल आउट हुआ। ए का अपोजिट होता है जेड, टी के बाद जेड, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा रूल आउट हुआ। आर होता है 18 पे, 18 का अपोजिट होता है 9, 9 मतलब आई, टी जेड आई। डी होता है 4 पे, 4 का अपोजिट होता है 23, 23 मतलब डब्ल्यू, डी जेड आई डब्ल्यू। ई होता है 5 पे, 5 का अपोजिट होता है 22, 22 मतलब हो जाता है वी, टी जेड आई डब्ल्यू वी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब क्या कहा गया है? यंगर को किस प्रकार से लिखा गया है? इस प्रकार से लिखा गया है, YOUNGER। इसका कोड क्या है? AQWNECP। अब देखो, ये हो जाता है हमारे पास 25, ये हो जाता है हमारे पास 15, ये हो जाता है हमारे पास 21, ये हो जाता है हमारे पास 14, जी 7 पे, ई 5 पे और आर 18 पे। ए हो जाता है 1 पे, ए हो गया हमारे पास 1 पे, क्यू हो गया हमारे पास 17 पे, ये हो गया 23 पे, ये हो गया 14 पे, ये हो गया 5 पे, ये हो गया हमारे पास 3 पे और ये हो गया 16 पे। 25 से लेके ए पे आए तो ये पे तो -24 हुआ, तो बहुत बड़े अंतर रहता है। उस केस में हम क्या करते हैं, सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये 25 से 27 मतलब +2, 15 से 17 +2, 21 से 23 +2, 14 से 14 ये कांस्टेंट है, 7 से 5 मतलब -2, 5 से 3 मतलब -2 और 18 से 16 मतलब -2। बीच वाले लेटर की प्लेस वैल्यू कांस्टेंट है, उसके शुरू के 3 में +2 हुआ है और आखिरी के 3 में -2 हुआ है। तो बीच वाला लेटर यहाँ पे कौन सा हो जाता है? बी। बी देखते हैं कौन सा वाले, मतलब चौथे वाले प्लेस पे, 1 2 3 4, चौथे वाले प्लेस पे बी कहाँ पे आ रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 इसमें आ रहा है और 1 2 3 4 इसमें आ रहा है। अब आगे देखते हैं, एन है 14 पे, 14 में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? पी। यू हो जाता है हमारे पास 21 पे, 21 में +2 करेंगे तो हो जाता है 23, 23 मतलब डब्ल्यू, तो पी डब्ल्यू, पी डब्ल्यू ऑप्शन नंबर 3 में आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। रोज को कैसे लिखा गया है? QNRD के रूप में। GD 2021 का प्रश्न है। ROSE, इसका क्या कोड लिखा गया है? QNRD के रूप में। आर हो जाता है 18 पे, ओ हो जाता है 15 पे, एन हो जाता है 19, एस हो जाता है 19 पे और ई हो जाता है 5 पे। क्यू मतलब 17, एन मतलब 14, आर मतलब 18 और डी मतलब 4। तो 18 से 17 मतलब -1, 15 से 19 -1, 19 से 18 -1 और 5 से 4 -1। सभी में -1 हुआ है, तो एम हो जाता है 13, 13 में से -1 कर देंगे जो तो हो जाएगा 12, 12 मतलब एल। एल से एकमात्र ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। सीमेंट को कैसे लिखा गया है? इस प्रकार से लिखा गया है, सीमेंट CEMENT। इसको कैसे लिखा गया है? ECOCPR। ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 13, ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास 14 और ये हो गया 20। ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 15, ये हो जाता है 3 पे, ये हो जाता है 16 पे और ये हो जाता है 18 पे। वर्टिकली करके देखते हैं, 3 से लेके 5 पे आए मतलब कितना हुआ? +2 हुआ। 5 से 3 पे आए मतलब -2 हुआ। 13 से 15 पे आए मतलब +2 हुआ। 5 से 3 पे आए मतलब -2 हुआ। 14 से 16 +2 और 20 से 18 -2, +2 -2 +2 -2 हुआ है। हाइट में देखते हैं क्या है? HEIGHT। एच हो जाता है 8 पे, ई हो जाता है 5 पे, आई हो जाता है 9 पे, जी हो जाता है हमारे पास 7 पे, एच हो जाता है हमारे पास 8 पे और टी हो जाता है 20 पे। जे मतलब 10, सी मतलब 3, के मतलब 11,
और उसके बाद ई मतलब 5, जे मतलब 10 और आर मतलब 18। तो यहाँ पे भी +2 - 2 हुआ है, देखिए +2 - 2 +2 - 2 +2 और ये -2। फादर को कैसे लिखेंगे? फादर का हो जाता है एफ, एफ में +2 करेंगे तो एच से शुरू होगा। -2 करने के लिए अब इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी 27। ए की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है 27 में से 2 घटा दें तो मिलता है 25, 25 पे होता है वाई, एच वाई से उत्तर शुरू होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ। टी में अगर फिर हम 2 जोड़ देंगे तो हमको मिलता है 20 और 2 22, 22 मतलब वी, एच वाई वी, एच वाई वी ऑप्शन नंबर सभी में यही दिया हुआ है। अब उसके बाद एच में से फिर -2 करेंगे, -2 करेंगे तो 8 में से 2 घटाने पे मिलता है 6, 6 मतलब एफ, एच वाई वी एफ, एच वाई वी एफ। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा रूल आउट हुआ। अब इसमें +2 करेंगे, ई में +2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 7 मतलब जी, एच वाई वी एफ जी, एच वाई वी एफ जी हो गया। इसमें से 2 घटाना पड़ेगा, इसमें से हमने हाँ 2 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 16, 16 मतलब पी, एच वाई वी एफ जी पी, एच वाई वी एफ जी पी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।